तो आपने बोला कि भाई कजन का बर्थडे है और मेरे को 51,000 रुपये का उसको गिफ्ट देना है कैश। तो हम कैसे इतने पैसे लेके जाएंगे? बैंक कहेगा नॉट टू वरी, आप नाम बताइए, हम आपको एक डिमांड ड्राफ्ट स्पेशली दे देंगे और आप कोरियर करा दीजिए। ये बच्चों 25 साल पहले होता था। अब आप मनी इंस्टेंटली ट्रांसफर कर सकते हैं। सुनाई पड़ी बात? सर ये कैसे होता है? चिल्ड्रन, डू यू नो हाउ टू यूज पेटीएम? पेटीएम यूज करना आता है? यस सर। मैं आपको एक पेटीएम का एग्जांपल दिखाता हूँ। पता लगा आपको अमेजोन से गिफ्ट देना है, आपने उसके घर में 15,000 रुपए का गृह प्रवेश था और एक वैक्यूम क्लीनर या आईएफबी का माइक्रोवेव अवन दे दिया। अब उसके पास ऑलरेडी एक अवन पड़ा हुआ है तो बेकार हो गया। तो व्हाट यू कैन डू, आप उसको 11,000 रुपए का एक गिफ्ट वाउचर दे दीजिए अमेजोन का कि भाई तुम्हें कुछ भी खरीदना होगा इसमें से खरीद लेना। तो जब भी वो शॉपिंग करेंगे, गिफ्ट वाउचर का कोड यूज करते जाएंगे, उसमें से पेमेंट कटता जाएगा। व्हाट इट क्लियर चलन? देन वी हैव प्रोवाइडिंग टैक्स असिस्टेंस। तो अगर मेरे को पता है मेरी इनकम पे कितना टैक्स है और ऑडिटिंग की जरूरत नहीं है मेरे बिजनेस में, तो मैं सीए के पास क्यों जाऊं ढेर सारी फीस लेकर? सीए कहेगा हम 10,000 रुपए फीस लेंगे तब आपका रिटर्न फाइल करेंगे। बैंक कहेगा वील डू इट इन 500 रुपीज, और अगर आप वैल्यूड कस्टमर है तो पहली रिटर्न फ्री होगी, हम इसका कोई चार्ज नहीं लेंगे, अगले साल से लेंगे। सो बैंक टैक्स का भी असिस्टेंस पेमेंट का आपको कर देता है। समझ गए चिल्ड्रन? समझ गए? चलिए, यस सर। मोस्ट इंपॉर्टेंट और मेरा सुपर फेवरेट टॉपिक इस चैप्टर का, लोन कैसे देता है बैंक सर। लोग कहेंगे सर ये तो अभी स्टार्टिंग में आपने बताया था, डिपॉजिट लिया और लोन दिया। वो तो थोड़ा मिनिएचर था, आईफोन 12 मिनी था। आपको भयंकर रूप सिखाया जाएगा कैसे क्रेडिट क्रिएशन होता है। तो हाउ द बैंक क्रिएट्स क्रेडिट चिल्ड्रन, इसका कंटेंट अब हम पढ़ेंगे। अपनी क्लास वर्क कॉपी में हेडिंग लिख लीजिए, प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। वेरी क्विकली चिल्ड्रन, प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। बहुत मजेदार टॉपिक है, बड़ा मजा आएगा आपको पढ़ने में इसको। प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। So we start it like this. There is a person, Mr. X children, who had money. और अगर आप इसमें विश्वास नहीं रखते हैं तो आप अज्यूम कर लीजिए कि सो कॉल्ड ढेर सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास पैसे रहे होंगे। दे विल बी डूइंग सम इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सर कैसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज? आप मान के चले कि इस पर्सन के पास लेटस से 1 लाख रुपीज था और इसने एक बिल्डिंग खरीद ली और ये पैसा बिल्डर को दे दिया, एंड बिल्डर का अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में था। तो चिल्ड्रन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कितने पैसे आ गए? चिल्ड्रन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कितने पैसे आ गए? आंसर भाई इट्स वेरी सिंपल। आप एक बिल्डर है, मैंने एक बिल्डिंग खरीदी और आपको 1 लाख रुपए दे दिए और आपका अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कितने पैसे आए? 1 लाख। कॉमन सेंस की बात है भाई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 1 लाख रुपीज आ गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बहुत फर्म बिलीफ है ये जो मिस्टर बिल्डर है बहुत ज्यादा अगर विड्रॉ करेंगे तो सिर्फ 20%, नॉट मोर देन दैट। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 20,000 रुपए अपने पास रखेगा, एक्सपेक्टिंग कि ये पैसा लेने आ सकते हैं, और बाकी का 80,000 रुपीज मिस्टर बी को लेंड कर देगा। मिस्टर बी क्या करेगा इस पैसे से? चलो, मिस्टर बी ने इस पैसे से एक बाइक खरीद ली। कौन सी बाइक खरीद ली? बजाज पल्सर। और बजाज वालों का अकाउंट चिल्ड्रन सो कॉल्ड एचडीएफसी बैंक में है। तो एचडीएफसी बैंक में कितने पैसे आ गए बच्चों? आंसर चिल्ड्रन, एचडीएफसी बैंक में कितने पैसे आ गए जब बी ने बजाज के शोरूम वालों को बाइक खरीदने का पेमेंट की? 80,000। 80,000। अब एचडीएफसी बैंक बहुत फर्म बिलीवर है इस बात का कि बहुत ज्यादा बाइक के शोरूम वाले जो हैं वो 16,000 रुपए विड्रॉ करेंगे, उससे ऊपर विड्रॉ नहीं करने वाले।
तो कितना पैसा सरप्लस एचडीएफसी को अपने पास नजर आ रहा है बच्चों? चिल्ड्रन, एचडीएफसी को 64,000. 64,000। एचडीएफसी ने ये पैसा मिस्टर सी को लेंड कर दिया, जाइए लोन ले लीजिए हमसे। मिस्टर सी ने एमिटी यूनिवर्सिटी में अपने बच्चे को पढ़ाने भेज दिया और एमिटी यूनिवर्सिटी वालों का अकाउंट कैनरा बैंक में है चिल्ड्रन। तो एमिटी यूनिवर्सिटी में कितने पैसे आ गए चिल्ड्रन? एमिटी यूनिवर्सिटी में कितने पैसे आ गए? 64,000. एमिटी यूनिवर्सिटी वालों के लिए कैनरा बैंक को बड़ा फर्म बिलीफ है कि ये लोग 20% से ज्यादा पैसा निकालेंगे ही नहीं। तो 12,800 रुपए छोड़ के बाकी पैसा सो कॉल्ड 51,200 रुपीज कैनरा बैंक वालों ने मिस्टर डी को लोन दे दिया। व्हाट मिस्टर डी विल बी डूइंग विद दिस मनी? लोन लिया मिस्टर डी ने सो कॉल्ड फॉर द पर्पस ऑफ बाइंग एन ई रिक्शा। तो ई रिक्शा खरीदा जिससे उनका अकाउंट सो कॉल्ड आईसीआईसीआई बैंक में है। तो आईसीआईसीआई बैंक में कितना पेमेंट आया चिल्ड्रन? चिल्ड्रन, आईसीआईसीआई बैंक में कितने पैसे आए? ये आपके सामने भाई, 51,200 का लोन लिया मिस्टर सी ने और उससे एक ई रिक्शा खरीदी। 10,000 to 51,200 है ना। डी ने बैंक से इतना लोन लिया, ई रिक्शा की दुकान पे गया, ई रिक्शा खरीदा, चेक से पेमेंट कर दिया और पैसा चला गया इसका आईसीआईसीआई बैंक से। तो कैनरा बैंक वालों को इसने बोला कि हमको ई रिक्शा खरीदना है। कैनरा बैंक वाले कह रहे ठीक है। कैनरा बैंक वालों ने पेमेंट किया डी के थ्रू ई रिक्शा वाली कंपनी को और उनका अकाउंट आईसीआईसीआई में था, तो पैसा वहां चला आया। समझ गए चिल्ड्रन? समझ गए? चलो, एवरीबडी अंडरस्टूड? एवरीबडी yes, अंडरस्टूड? sir. नव्या गॉट इट? रिचा गॉट इट? नाया गॉट इट? Yes. अब 51,200 रुपी जब आईसीआईसीआई बैंक में आता है तो आईसीआईसीआई बैंक बड़ा फर्म बिलीवर है कि 20% से ज्यादा ये पैसा नहीं निकालेंगे। तो इनके पास हो गया 40,960 का सरप्लस। ये पैसा इन्होंने मिस्टर ई को लेंड कर दिया और मिस्टर ई क्या करेंगे इस पैसे से? इन्होंने चिल्ड्रन इस पैसे को सो कॉल्ड अपनी बर्थडे पार्टी में यूज कर दिया। और बर्थडे पार्टी कहाँ पे हुई? एलचिको में। और एलचिको वालों का अकाउंट कहाँ पे है सर? इनका अकाउंट है इंडियन बैंक में। तो इंडियन बैंक में कितने पैसे आ गए? इंडियन बैंक में कितने पैसे आ गए? 40,960. वेरी गुड। तो चिल्ड्रन, एसबीआई में आया 1 लाख, एचडीएफसी में 80, कैनरा बैंक में 64, आईसीआईसीआई में 51,200 और इंडियन बैंक में 40,960। एचडीएफसी से निकला, सॉरी एसबीआई से 80, एचडीएफसी से निकला 64, कैनरा बैंक से निकला 51,200 और यहां से निकला 40,960। सुनाई पड़ रही है बात? सुनाई पड़ रही है? सो 80,000, 64,000, 51,200, 40,960, इन सब को जरा फॉर अ मिनट टोटल कर लीजिए। आपको पता लग जाएगा कितना लोन क्रिएट हुआ, कितनी बटैया हुई है लोन की। तो वैल्यू आएगी आपकी बच्चों 80,000 प्लस 64,000 प्लस 51,200 प्लस 40,960, अप्रोक्सीमेटली 2,36,160। और ओरिजिनल डिपॉजिट जो था चिल्ड्रन, आई रिपीट, जो इनिशियल डिपॉजिट था वो सिर्फ और सिर्फ 1,00,000 रुपए का था। डू पीपल अग्री विद दिस? चिल्ड्रन, डू पीपल अग्री विद दिस?
Do people agree with this? Children, am I audible? Children, am I audible? चलिए, सो इनिशियली तो हमने 1 लाख रुपीस बस डिपॉजिट किया था, 4 साइकिल्स कंप्लीट हुई और टोटल क्रेडिट क्रिएटेड इज 2,36,160. I can say this approximately, children, 2.36 times. Getting this? Children, getting? Yes, sir. So 20% is called as reserve ratio, children. जो बैंक अज्यूम करके चलता है कैश पब्लिक विड्रॉ कर सकती है. इनिशियली हमने डिपॉजिट किया था 1 लाख रुपीस, जिससे क्रेडिट क्रिएट हुआ चिल्ड्रन 2,36,160 का. लॉन्ग टू गो बिफोर आई स्लीप. ये पैसा ऐसे ही बढ़ता जाएगा कंट्री में. तो सर टोटल कितना क्रेडिट क्रिएट होगा? टोटल क्रेडिट क्रिएटेड का एक फॉर्मूला है, और नहीं तो आप ईयर आफ्टर ईयर बैठे रहिए, 1000 साल लग जाएंगे, क्योंकि ये तो भाई डिमिनिश करता जाएगा, चलता जाएगा चलता जाएगा. हर बार 20% रुक के आगे जाएगा, फिर 20% रुक के आगे जाएगा, फिर 20% रुक के आगे जाएगा. ये साइकिल चलती जाएगी चिल्ड्रन. तो इसके लिए एक फॉर्मूला है चिल्ड्रन. व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला है क्रेडिट मल्टीप्लायर का, कि अगर सो कॉल्ड 20% का रिजर्व रेशियो है चिल्ड्रन, 20% डेसिमल में होता है 20/100, दैट इज 0.20. तो 1 अपॉन व्हाट इज कॉल्ड एज CRR 5 टाइम्स. इस 5 टाइम्स को इनिशियल डिपॉजिट ऑफ 1 लाख से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो कुल जब ये 1 लाख रुपए ऐसे चलते 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 एंड हो जाएगा चिल्ड्रन, टोटल 5 लाख का क्रेडिट क्रिएट हो चुका होगा तब तक. दिस इज द फॉर्मूला फॉर क्रेडिट मल्टीप्लायर. सुनाई पड़ी बात? सुनाई पड़ी बात चिल्ड्रन? Yes, sir. So people understood what is credit multiplier? A simple formula which helps us in knowing कि कैसे हम जज करेंगे कि हमारा अगर 20% का so called what is said as कैश रिजर्व रेशियो है, तो लोन कितना क्रिएट होगा. थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके आंसर दीजिएगा बच्चों. इसको 20% की जगह अगर मैं 40% कर दूं, तो कंट्री में ज्यादा लोन क्रिएट होगा कि कम लोन क्रिएट होगा? 20% की जगह बैंक 40% पैसा रोकने लग जाए, ज्यादा लोन क्रिएट होगा कि कम लोन क्रिएट होगा? Less. यस, क्योंकि बैंक रोकेगा ज्यादा पैसा तो बटेगा कम. सो हाउ रिकॉर्ड्स आर मेंटेन चिल्ड्रन? ये होती हैं बैंक की बैलेंस शीट्स. जब पैसे आते हैं चिल्ड्रन, आई रिपीट, जब पैसे आते हैं तो हम उसे बोलते हैं प्राइमरी डिपॉजिट. और जब पैसे बैंक रखता है अपने पास, इट इज कैश. और उसमें से जब बैंक लोन दे देता है, तो लोन देना बैंक के लिए एसेट है. तो क्योंकि वो इंसान डेटर है बैंक का. लेट अस से बैंक के पास 1 लाख रुपए आ गया, तो दिस इज द बैलेंस शीट जब पैसे आए, एंड दिस इज द बैलेंस शीट जब लोन बटा. तो 1 लाख रुपए के प्राइमरी डिपॉजिट में से बैंक ने 20,000 रुपये अपने पास रखा. एंड व्हाट अमाउंट डिड इट डिसबर्स्ड एज लोन चिल्ड्रन? चिल्ड्रन आंसर. कितना पैसा लोन का बांटा था 1 लाख में से 20 रोक के? सुनाई पड़ रहा है बच्चों? कितना पैसा लोन बांटा था 1 लाख में से 20,000 छोड़ के? 80,000. वेरी गुड. तो इससे आप बोलते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट. और अगर नाम नहीं अच्छा लग रहा तो कोई बात नहीं, मैं एक और बता देता हूं. कॉल्ड एज डेरिवेटिव डिपॉजिट. आई रिपीट चिल्ड्रन, इट इज कॉल्ड एज डेरिवेटिव. क्यों बोलते हैं डेरिवेटिव सर? क्योंकि ये डिराइव किया गया है. किसमें से सर डिराइव किया गया है? आपको सबसे पहले ये 1 लाख, फिर ये 80,000, फिर ये 64, फिर 51,200 एंड 40,960 नजर आ रहा है. जो पैसा बैंक में आता है बच्चों,
हम उसे बोलते हैं प्राइमरी डिपॉजिट। आउट ऑफ दैट जो रोक लेते हैं वो बन जाता है सीआरआर, और जो आगे बांट दिया जाता है उसे बोलते हैं सेकेंडरी या डेरिवेटिव डिपॉजिट। ये है लोन की पूरी कहानी। समझ में आया सबको? तो लोन बांटते समय आरबीआई को बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज अगर अनड्यू अननेसेसरली लोन की बटैया चालू हो गई, ऐसे ऐसे लोगों को लोन मिलेगा विच इवन डू नॉट नीड मनी। आई रिपीट चिल्ड्रन, विच इवन डू नॉट नीड मनी। और बिना पैसे की जरूरत के अगर हमने लोन बांट दिया, लोग सस्ती चीजों को भी बिना नेगोशिएट किए महंगे में खरीदने लग जाएंगे, और जब वो महंगे में खरीदेंगे तो कंट्री वुड सफर इन्फ्लेशन, क्योंकि शॉपकीपर भी प्राइस बढ़ा के सामान बेचेगा। अंडरस्टूड दिस? ये बात समझ में आ गई? सो नेक्स्ट क्लास चिल्ड्रन आई बी टेकिंग अप लिमिट्स ऑन क्रेडिट क्रिएशन। ये मल्टीप्लायर का फॉर्मूला भी है, तो लिमिट्स तो मैंने आपको बता दी है। एंड देयर आफ्टर कमर्शियल बैंक का रोल क्या होता है, फॉलोड बाय द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। So next class probably we'll be able to get over with this. Okay, चलिए, that's all for today.